Hello students, we are continuing reading comprehension of 10th English passage 3. Please listen it carefully. All through the night, सारी रात लैंचो thought only of his one hope. लैंचो अपनी केवल मात्र आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। whose eyes, जिसकी नज़रें, as he had been instructed, जो देखती रहती हैं, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, इवन वट इज़ डीप इन वंस कॉन्साइंस, यहाँ तक कि यह भी देखती हैं कि किसी के मन में क्या है। लैंचो वाज एन ओक्स ऑफ अ मैन, लैंचो एक मेहनती व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में जानवरों की तरह कार्य करने वाला। बट लेकिन स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, वह लिखना भी जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट डे ब्रेक, सूर्योदय होते ही बिगन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो वो स्वयं नगर ले गया। एंड प्लेस इन द मेल, और उसे मेल कर दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह केवल भगवान को लिखा गया एक पत्र था। नाउ वी रीड क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वाज लैंचो, लैंचो किस प्रकार का व्यक्ति था। लैंचो वाज एन ओक्स ऑफ अ मैन, लैंचो एक मेहनती व्यक्ति था। टू whom did he write a letter, उसने एक पत्र किसको लिखा। He wrote a letter to God, उसने भगवान को एक पत्र लिखा। Why did he write the letter, उसने पत्र क्यों लिखा। He wrote the letter for his help, उसने अपनी सहायता के लिए पत्र लिखा। What is the meaning of the expression an ox of a man, an ox of a man का क्या अर्थ है। The meaning of the expression an ox of a man is hard working man, इसका मीनिंग है एक मेहनती व्यक्ति। Why did he go to town, he went town to post his mail, वह शहर क्यों गया, वह अपना पत्र डाक में डालने के लिए शहर गया। Now we read passage number 4. One of the employees who was a postman, एक कर्मचारी जो कि एक डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकघर में सहायक कर्मी था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वह अपने बॉस के पास हंसते हुए गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे भगवान को लिखा गया पत्र दिखाया। नेवर इन हिज करियर, अपने कार्यकाल में कभी भी एज अ पोस्टमैन हैड ही नेवर नोन दैट एड्रेस, उसे इस पते के बारे में नहीं पता था। द पोस्ट मास्टर, जो मुख्य डाकिया था, पोस्ट मास्टर था। ए फैट एमिएबल फेलो, वो एक मोटा और दयालु व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंस पड़ा। बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, वह तुरंत गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने अपने डेस्क पर वो पत्र रखा।
कमेंटेड और बोला, व्हाट फेथ, कितनी श्रद्धा है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मुझ में भी ऐसी श्रद्धा होती जैसी इस लेटर को लिखने वाले की है। स्टार्टिंग अप अ कोरस्पोंडेंस विद गॉड, जिसने भगवान के साथ पत्रों का माध्यम शुरू कर दिया। नाउ वी रीड क्वेश्चंस एंड आंसर्स। नेम द चैप्टर एंड द ऑथर दिस पैसेज हैड बीन टेकन फ्रॉम, इस चैप्टर और लेखक का नाम बताएं। द पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जी.एल. फ्यूएंट्स। यह लेसन अ लेटर टू गॉड है और लेखक जी.एल. फ्यूएंट्स। व्हाट हैड द पोस्ट मास्टर नेवर नोन, पोस्ट मास्टर को क्या नहीं पता था। द पोस्टमैन हैड नेवर नोन सच अ स्ट्रेंज एड्रेस, उस डाकिये को ऐसे अजीब पते के बारे में नहीं पता था। व्हाट काइंड ऑफ ए फेलो वाज द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर कैसा व्यक्ति था। द पोस्ट मास्टर वाज अ फैट एंड एमिएबल मैन, पोस्ट मास्टर एक मोटा और दयालु व्यक्ति था। व्हाट मेड द पोस्ट मास्टर सीरियस, पोस्ट मास्टर किस बात से गंभीर हो गया। द राइटर्स फेथ इन गॉड मेड द पोस्ट मास्टर सीरियस, लेखक की श्रद्धा को देखकर पोस्ट मास्टर गंभीर हो गया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करियर, आप करियर से क्या समझते हैं। करियर मीन्स प्रोफेशन। एमिएबल, एमिएबल मीन्स काइंड एंड गुड नेचर, अच्छा और दयालु व्यक्ति। आई होप यू लिसन इट केयरफुली। प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।